Hello everyone, this is Manisha Sharma and welcome to Net Mentors. In this video, we are going to discuss our paper 1 that is communication. So basically we will be covering in every video we will be covering one previous year question paper, of which all the sections that are there, like in your paper 1 there are 10 sections: higher education, people development and environment. So we'll be covering accordingly. So I have started communication. So the questions that I have taken in this video are of June 2019. Similarly, we will be covering other year questions as well, like December 2019, December 2018 and furthermore. So like this, likewise your all the parts will be covering all the previous year question paper. The main thing that is good for previous year paper is that you get a lot of views about what the examiner is asking in your all the question papers. So you'll get to know the concept that is being repeated every time, and you'll get to know how the questions are patterned, right? So without any delay, let's begin with the very first question. Now, number one question here is, in the context of classroom teaching, smiles or frowns when used as non-verbal cues tend to perform which of the following basic function? Before proceeding further, I want you to understand that when you read question, try to identify what the examiner is going to ask, like what he wants टू इंडिकेट विद दैट क्वेश्चन. तो यहाँ पे क्लासरूम टीचिंग की बात हो रही है, नॉन वर्बल क्यूज, तो मतलब एकदम से दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, ओके दिस इज ऑफ कम्युनिकेशन. सो स्माइल्स एंड फ्रॉन्स का मतलब है, स्माइल्स का मतलब व्हेन यू आर स्माइलिंग, एंड फ्रॉन मतलब व्हेन यू आर ग्रिनिंग अबाउट समथिंग, व्हेन यू आर सैड और यू आर जस्ट throwing tantrums, kind of those things. So tend to perform which of the following basic function. तो कौन सा ऐसा फंक्शन है जो इसमें से आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्माइल्स और फ्रॉन्स में बेसिकली होता है यूज, कौन सा परफॉर्म होता है? इज इट कॉन्ट्रडिक्टिंग द वर्बल क्यू फंक्शन, रेगुलेटिंग द वर्बल क्यू फंक्शन, सब्स्टिट्यूट फंक्शन और सप्लीमेंट फंक्शन? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज योर सब्स्टिट्यूट फंक्शन. नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक नॉन वर्बल होता है और एक वर्बल होता है. वर्बल में क्या होता है? वर्बल में बेसिकली यू आर either orally or by writing you are communicating with your with the person, बट इन नॉन वर्बल आप अपनी बॉडी लैंग्वेज, आप अपने जेस्चर्स के हिसाब से कम्युनिकेट करते हो. इसीलिए आपका जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है दैट इज used for basically substituting. यहाँ पे smiles और frowns की बात हो रही है, तो when used as non-verbal cues, so इसीलिए यहाँ पे substitute function की बात आपका examiner करना चाह रहा है, ठीक है? So how? Because non-verbal communication can substitute for verbal communication in variety of ways. मान लीजिए जहाँ पे अगर यहाँ पे कोई फॉरनर आता है, ना हमें उसकी लैंग्वेज पता है ना हम उसको हमारी लैंग्वेज पता है, तो आप बस अपने लैंग्वेज बैरियर हो गया दोनों की तरफ से, तो आप बस अपने बॉडी जेस्चर से या फिर आप अपने एक्सप्रेशन से उसको समझाओगे व्हाट यू आर विलिंग टू कन्वे. तो इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक सब्स्टिट्यूट, इसीलिए हम कहते हैं कि स्माइल्स एंड फ्रॉन्स जो है नॉन वर्बल क्यूज में सब्स्टिट्यूट फंक्शन का यूज करते हैं. आई होप दिस इज. नाउ सेकेंड इज हाउ, ये आपके मैच द फॉलोइंग है, इसमें यू हैव टू आइडेंटिफाई कि एक तरफ आपका टाइप ऑफ लिसनर दे रखा है एंड एक तरफ उनके फीचर्स दे रखे हैं. सो यू हैव टू आइडेंटिफाई कि नॉन लिसनर का क्या फीचर है. इसमें व्हाट यू डू इज आप एक दो ऐसे फाइंड करो जो बिल्कुल 100% करेक्ट हैं, ठीक है? सो जैसे कि नॉन लिसनर इज एंगेज इन इंफॉर्मेशन अदर देन द वन नीडेड, बिल्कुल फिट बैठ रहा है आपका नॉन लिसनर पर. ऐसे आपका मार्जिनल लिसनर है, मार्जिनल का आपका मतलब पता है लाइक थोड़ा बहुत, तो वो आप उसको क्यों ले सकते हो. इवैल्यूएटिव का मतलब क्या है कि सारी चीजों को देख के एंड देन यू आर फाइंडिंग अ कंक्लूजन, एंड देन कम्स योर एक्टिव लिसनर. तो इसीलिए आपका आंसर जो होगा दैट विल बी फोर्थ. मतलब आपका जो नॉन लिसनर है दैट इज एंगेज्ड इन इंफॉर्मेशन अदर देन द वन नीडेड. मार्जिनल कौन सा है कि वो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन को ओकेजनली बोलेगा, लाइक आप जैसे क्लास में होते हो, कॉलेज में हो, तो बहुत कम कम इन्फॉर्मेशन सब सुनते हैं, नोबडी इज इंटरेस्टेड. इवैल्यूएटिव लिसनर का क्या है? रिसीव्स इन्फॉर्मेशन विदाउट प्रोसेसिंग द सिग्निफिकेंस इन द कॉन्टेक्स्ट, कि वो एक सिग्निफिकेंट जो बात हो रही है उस चीज को ना सोच के बस उसका प्रोसेस कर रहा है इन्फॉर्मेशन को. लेकिन एक्टिव लिसनर जो होता है, एक्टिव लिसनर सारे रेलेवेंस फैक्ट देखता है, तब जाके वो इम्प्लीकेशन लगाता है उसका. आई होप दिस इज क्लियर. तो ये बिल्कुल एक नए टाइप के क्वेश्चंस जो हैं एनटीए, पहले ऐसे क्वेश्चंस यूजुअली नहीं पूछे जाते थे, लाइक प्रॉक्सिमिक का
पूछ लिया कि क्या मतलब होता है हैप्टिक्स, बॉडी मूवमेंट। सो इस बार जो है क्वेश्चंस जो पैटर्न है वो बहुत ही कंसेप्चुअल हो गया है, तो इसीलिए यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसे ही नहीं कि जल्दी जल्दी, बहुत 3 घंटे बहुत होते हैं आपको पूरा करने के लिए, इवन ज्यादा ही होते हैं, तो इसीलिए ट्राई टू इवेल्युएट कि क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली, क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन? इज इट मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, अनस्ट्रक्चर्ड और स्ट्रक्चर्ड? देखो स्ट्रक्चर तो हमारा वर्बल होता है क्योंकि ऑरल रिटर्न होता है, उसमें यू नो व्हाट द कम्युनिकेटर इज ट्राइंग टू से। ऑर्गेनिक भी नहीं हो सकता एंड मैकेनिकल नॉट अ वे, तो इसीलिए अनस्ट्रक्चर्ड होगा। ना वाई, देखो वर्बल कम्युनिकेशन अगर हम वोकल की बात करें तो स्पोकन वर्ड्स आ जाता है, और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, पैरा लैंग्वेज होती है, जैसे पिच, वॉल्यूम। अब जैसे मैं धीरे बोल रही हूँ, जोर से बोल रही हूँ, किस कॉन्फिडेंस से बोल रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लो तो मेरी वॉइस से पता चल जाता है। ऐसे नॉन वोकल के लिए क्या होगा, वर्बल में राइटिंग होगा या साइन लैंग्वेज होगा, लेकिन नॉन वर्बल में आपका बॉडी का मूवमेंट होगा, लाइक जेस्चर हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन हो गया, आई कॉन्टेक्ट, तो ये आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज नॉट स्ट्रक्चर्ड, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड, क्योंकि इसका कोई पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। इट कैन बी इंटरप्रेटेड एज एनीवन विश। However, non-verbal communication is important as it supports verbal communication. Now आप ये सोचो, अगर मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ तो अगर मैं अपने हैंड्स का मूवमेंट ना करूँ, सीधा सिर्फ खड़े रह के पढ़ा हूँ, तो क्या वो इतना कम्युनिकेटिंग लगेगा? नहीं ना। तो अगर मैं हैंड का मूवमेंट कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट, तो इसीलिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन विद वर्बल कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। क्या क्या चीजें हैं सॉरी क्या क्या चीजें हैं जो इसमें आपकी यूज होंगी? बेसिकली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, या फिर यू कैन से कि जो लोगों को आप ट्रांसफर कर रहे हो मैसेज, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है। प्रोक्सिमिक्स का है, दिस इज डिस्टेंस, प्रोक्सिमिटी का मतलब डिस्टेंस, कि जो जिससे मैं कम्युनिकेट करना चाह रही हूँ कितना दूर है, ठीक है। काइनेसिक्स का मतलब होता है बॉडी लैंग्वेज। देन हैप्टिक्स मतलब टच के हिसाब से, कि आपके टच के हिसाब से क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हो। अपीयरेंस, आपके पर्सनैलिटी से, आई कॉन्टेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स ऑफ अ गुड कम्युनिकेटर शुड फॉलो? बेसिकली प्रिंसिपल्स पूछे हुए हैं, तो इसमें से आपको बताना है कि गुड कम्युनिकेटर का क्या क्या प्रिंसिपल होना चाहिए। ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज्ड, ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल्स, ही शुड बी अथॉरिटेरियन। देखो ये तो पूरा कट ही हो गया, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है। ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम, यस करेक्ट। एंड ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग। अब आपको इसमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट ढूंढना है, तो देखो ही शुड स्टे ऑर्गेनाइज तो नंबर 1 रहेगा ही रहेगा। देन ए हो गया, बी ही शुड अवॉइड द यूज ऑफ विजुअल, ऐसा तो कुछ नहीं होता। देन ए, डी ही मस्ट एडजस्ट टू द मीडियम, ये भी करेक्ट है। एंड देन ही शुड प्रेफर द मेथड ऑफ स्टोरी टेलिंग, तो इसीलिए आपका 4 करेक्ट आंसर होगा। तो इसका क्या क्या होता है, गुड कम्युनिकेटर का गोल होना चाहिए लिसन, ही शुड लिसन टू द पीपल, ही शुड एडजस्ट टू द मीडियम, ठीक है। जो उसका मीडियम है, अगर वो लाइक सिर्फ आपको एक प्रेजेंटर के रूप में है, तो उसको उसी रूप में अपना जो है प्रेजेंट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो वहां पे जाके अगर ऑडियो विजुअल दिखा रहा है या फिर ऐसा जरूरत नहीं है उस चीज का, तब भी ही इज यूजिंग दैट, तो मैनिपुलेट नहीं करना है ऑडियंस को। ऑर्गेनाइज रहना चाहिए, परसुएसिव हो, क्लियर हो अपने ऑब्जेक्टिव में। विजुअल्स इंपॉर्टेंट हैं, तो अगर वो यूज कर रहा है तो इट इज वेल एंड गुड। यूज स्टोरीज, क्योंकि स्टोरीज से यू कैन गैदर द इन बेसिकली अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस। लेस इज मोर, जितना कम हो, जितना ज्यादा कम्युनिकेट कर सको उतना बढ़िया। एंड बी क्यूरियस, ठीक है। देन next question is which of the following elements of a good classroom communication should adopt? Concreteness, courtesy, filibustering, fictionalization and coherence. तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा गुड क्लासरूम का जो है आपको अडॉप्ट करना चाहिए एलिमेंट्स, कौन से गुड क्लासरूम के एलिमेंट्स हैं। तो इसका आंसर होगा आंसर नंबर 3, ए, बी एंड ई। अगर आप देखो तो ये आपके 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन भी होते हैं, ठीक है। तो देखो एक चीज और कवर हो गई कि 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन कौन कौन से हैं। कंप्लीट, द मैसेज मस्ट कंटेन ऑल द फैक्ट्स, ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए थॉट ऑफ एक्सप्रेशन की। कंसाइज होना चाहिए, टू द पॉइंट, ऐसा नहीं कि आप एक ही चीज को बोल के और उसको घुमा फिरा रहे हो, बिल्कुल टू द पॉइंट होना चाहिए। कर्टेसी होनी चाहिए कि एक फ्रेंडली मैनर में बोलो। अगर कभी आप कोई ऐसे अपनी बात रखना भी चाह रहे हो जो कि इट इज नॉट सपोर्टिंग द आइडिया, ठीक है, तो यू शुड कीप इट इन अ पोलाइट वे। Then correct your words, the facts that you are using, or the language that you are using, that must be accurate and that must be 100% correct. Concrete, because vague होगा तो
people will not believe you again. तो इसीलिए आपका मैसेज जो है बिल्कुल स्पेसिफिक होना चाहिए. एंड देन कम्स कंसिडरेशन, कि आपको अपने जो ऑडियंस हैं उनके इमोशनल सेंटिमेंट्स का भी ख्याल रखना है. किसी भी एक तत्व को आपको बेसिकली हर्ट नहीं करना है. ठीक है, तो इसीलिए यू हैव टू कंसिडर द सेंटिमेंट्स ऑफ द रिसीवर. So this was all in today's video. ऐसे ही करके we will be bringing people environment का भी लेके आएंगे, people environment and development. then आपका हायर एजुकेशन का भी, जैसे आपका 2019 कवर हो जाएगा ऐसे ही फिर आपका दिसंबर 2019 कवर हो जाएगा. then आपका और जो 2018-16, तो अगर मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं कि आप जिस तरह से मैंने पैटर्न फॉलो किया था, तो वो व्हाट आई डिड, मैंने सिर्फ 2014 तक किया था क्वेश्चन पेपर, क्योंकि उसके पहले का जो लेवल था दैट वाज नॉट अप टू मार्क. मतलब वो बिल्कुल एकदम इतना ज़्यादा जितना आज का लेवल अगर देखो एनटीए का बहुत चेंज हो गया है. तो इसीलिए आई वुड रिकमेंड कि आप 2014 तक करो, दैट्स इनफ. और उसमें से ही आपका काफ़ी सारा कवर हो जाएगा. जब आपका प्रीवियस ईयर हो जाते हैं तो आप देखो कि अब क्या चीज़ रह गई है. यू ट्राई टू मार्क. जैसे अब आज जो कम्युनिकेशन में हमने किया, हमने 7 सीज ऑफ कम्युनिकेशन कर लिया, अफेक्टिव कम्युनिकेशन के पार्ट कर लिए, एंड हमने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर लिया. तो एक तरह से आप कह सकते हो 30% कम्युनिकेशन का हमने आज कवर कर लिया. तो ऐसे ही हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जब आप करोगे तो ऐसे ही आपकी बहुत सारी चीज़ें और बनेगी. ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज. एंड इफ़ यू ऑल like this video, then please subscribe and hit the bell icon, and let me know if you have any suggestion, and share it with your friends or the people who are preparing for NET. This will be a very useful thing because I am preparing these videos with really much hard work I am doing in them. So I want your contribution in this. Thank you so much.